स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। एरिका बोलती है कि वो इस तरह का लड़का है कि उसे मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। फिर भी कभी वो मेरे लिए अच्छा रहता है, मेरे लिए नाइस होता है, तो कभी वो मुझे रुलाता है। फिर कोशिकावा बोलता है, लेकिन तुम तो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो, है ना? फिर भी एरिका बोलती, हाँ मुझे पता है उसमें बहुत सी बुरी आदतें हैं, लेकिन उन आदतों के साथ भी पता नहीं क्यों मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उस पर प्यार आता है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मुझे पता है कि वो इस तरह का लड़का है कि वो मुझे कभी भी डंप कर सकता है। फिर एरिका बोलती है कि वो हमेशा, पर मैं उसकी चिंता करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ। उसने मेरे साथ बहुत सी बुरी हरकतें की हैं। वो अपने कपकेक की तरफ देखकर बोलती है और बोलती है कि फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा फील नहीं करवाता, तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ। तो कोशिकाबे को उसकी तरफ देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसके लिए सिंपैथी फील करता है। वो एरिका से बोलता है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो एरिका बोलती है, हाँ क्या कहा तुमने? तो वो बोलता है, मुझे पता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ और उसके कंपेयर में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें उससे अच्छी तरह से रखूँगा और तुम्हें कभी भी रोने का और चिंता करने का मौका नहीं दूंगी अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। तरीका बोलती को काबे। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एरिका नहा रही होती है और सोच रही होती है क्या वो सीरियस था इस सब बारे में, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता, क्या वो मेरी टाइप का नहीं है, क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो प्रिंस के बारे में सोच रही होती है। फिर वो बोलती है, आई मैं सरप्राइज्ड हूँ इन सब चीज़ों को देखकर, अब मैं क्या जवाब दूँ। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनकी क्या बातें हुई कोशिकाबे और एरिका की। कोशिकाबे एरिका को डेट करने के लिए पूछता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। एरिका शॉक हो जाती है। फिर वो बोलते, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सोचो और फिर मुझे जवाब दे देना। तभी हमें एरिका का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या उसे प्रिंस को छोड़कर कोशिकाबे को चुन लेना चाहिए और क्या उसे किसी दूसरे लड़के के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सोच रही होती है। नहाते हुए वो काफ़ी दुखी होती है और वो सोच रही होती है क्या प्रिंस मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करता। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, प्रिंस अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है, उसे कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ होता। तभी उसके पास सैन आती है और सैन बोलती है कि टीचर्स ने हमें टीचिंग मटेरियल लेकर अपने टीचिंग रूम में बुलाया है। तो वो प्रिंस बोलता है कि सैन रुको। फिर सैन बोलती है क्या बात है? फिर वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, जाओ। फिर सैन चली जाती है और उसकी तरफ शॉकिंग नज़रों से देख रही होती है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस क्लास में एंट्री लेता है। तभी हमें मारिन और तेजुका को बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हुए उसके बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वो एरिका को देखने के लिए आता है। तभी हमें कोशिकाबे और प्रिंस को आमने सामने दिखाया जाता है। कोशिकाबे उसे हेलो बोलता है, प्रिंस उसे हाय बोलकर चला जाता है। कोशिकाबे बोलता है रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि हाँ बोलो। तभी हमें स्टेयर्स का सीन दिखाया जाता है, वे आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिंस पूछे तुम्हें किस बारे में बात करनी है? तो कोशिकाबे बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ एरिका को, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे चुनना चाहूँगा। फिर वो बोलता है अगर तुम उसके बारे में फील कर रहे हो तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, तुम्हें उसे ही बताना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैंने उसे बता दिया है, लेकिन तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हर्ट करो और तुम्हें उस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि आई एम नॉट हर्टिंग हर बिकॉज आई लाइक हर। प्रिंस बोलता है, पर किमोरा बोलता है मुझे नहीं लगता तुम उसे पसंद करते हो, अगर तुम उसे पसंद करते तो तुम उसे इस तरह सफ़र करने के लिए नहीं छोड़ते। फिर वो कोशिकाबे बोलता है कि तुम्हें उसके साथ नाइस रहना चाहिए। तो प्रिंस बोलता है कि ये तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा
फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि मैं एरिका को पसंद करता हूँ और मैं एरिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ कि सुनो, एरिका तुम्हारे साथ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है, मुझे पता है तुम उसके साथ अच्छे नहीं हो। फिर वो बोलता है कि आई लव एरिका। कोशिका भी बोलता है प्रिंस को। प्रिंस शॉक हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सब सोचने की। तब उसे अपने पास्ट याद आता है, उसे वहाँ बर्फ के कुछ गोले टूटे हुए दिखाई देते हैं। वो शॉक हो जाता है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना तुम्हें उसे स्माइल करने का मौका देना चाहिए, समझे तुम। तो प्रिंस बोलता है ठीक है, वो मेरी दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत नहीं है, इसीलिए। फिर वो कोशिका भी बोलता है कि मेरी दिक्कत है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, समझे तुम उसके बारे में। प्रिंस शॉक हो जाता है और बोलता है करो तुम जो करना है। फिर अगर तुम उसे अच्छे से खुश रख पाए तो तुम उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे को शूट करते हो और तुम्हारा रिलेशन भी काफ़ी अच्छा, प्योर और सुंदर है। ये कहकर प्रिंस चला जाता। कोशिका भी बोलता है कि तुम वाकई में उससे प्यार नहीं करते, अगर तुम उससे प्यार करते होते तो तुम इस तरह उसे जाने नहीं देते। तुम्हें एक औरत को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, समझे तुम। तभी हम देखते हैं कि रिका ने भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली होती हैं और वो सोच रही होती है, काफी शौक में होती है और अपने गले के नेकलेस को पकड़कर सोच रही होती है कि अब वो क्या कर